Today we are going to start differentiation using different formulas. पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डेरिवेटिव स्टार्ट किया था यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड. अब हम लोग कुछ डिफरेंट फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के पढ़ेंगे और उन फॉर्मूलेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. राइट डाउन फर्स्ट फॉर्मूला d by dx. बेटा जी d by dx का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे x वेरिएबल होता है. अगेन रिपीटिंग, d by dx का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n. x रेज पावर n का डेरिवेटिव होता है n x रेज पावर n माइनस 1. ठीक है जी. जैसे x रेज पावर 2 हो गया, x रेज पावर 3 हो गया, x रेज पावर 4 हो गया, या जरूरी नहीं कि पॉजिटिव पावर ही हो, x रेज पावर -1 भी हो सकता है, x रेज पावर -2 भी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो जब भी हमारे पास x की पावर चाहे 1 हो, चाहे 2, 3, -1, -2, -3 या 1/2, 7/4 कुछ भी पावर हो, तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज पावर n विल बी इक्वल्स टू n इनटू x रेज पावर n-1. सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ a is equals to 0 where a is constant. a हमारे पास एक कांस्टेंट है. लेट अस सपोज अगर मेरे पास आ जाता है 7 है, मुझे कहा जाता है 7 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, तो बेटा 7 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 रहेगा, क्योंकि जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स होती हैं a b c d p q r, जनरली हम लोग इनको कांस्टेंट टर्म कंसीडर करते हैं, लेकिन जो x y और z होते हैं इनको हम लोग वेरिएबल कंसीडर करते हैं. अभी राइट नाउ आप लोगों की जो +1 के टॉपिक हैं उसमें हमारे पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ x वाली टर्म्स होंगी, तो x वाली टर्म्स को हम लोगों ने वेरिएबल कंसीडर करना है. इसके अलावा जो भी टर्म्स होंगी कांस्टेंट होंगी. अदरवाइज वैसे भी क्वेश्चंस में दिया होता है कि ये टर्म हमारे पास वेरिएबल है या ये टर्म हमारे पास कांस्टेंट है. इसके बाद थर्ड, वैसे तो ये फॉर्मूला नहीं है लेकिन हम लोग इसको एज ए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ √x. √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x. √x नीचे ही हो जाता है. इस जो फॉर्मूला है इसको हम लोग ये पहला फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करते हैं. चेक कीजिए, d by dx ऑफ √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, और जब इसको हम लोग x रेज पर n वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे हमारे पास आता है 1/2 x रेज पर 1/2 -1, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही हो जाता है. इसलिए इसको हम लोग जनरली फॉर्मूला नहीं बोलते, बट स्टिल वी हैव टू रिमेंबर कि √x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 1/2 √x. देन फोर्थ हमारे पास आता है एक d by dx ऑफ ax plus b रेज टू पावर n. ax plus b रेज टू पावर n, इसको इस तरह से याद रखना है कि ब्रैकेट में हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है. ठीक है, ब्रैकेट में हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है. आई होप कि पॉलिनोमियल आप लोगों को पता होगा, 9th और 10th दोनों क्लासेस में पढ़ा है. लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें हमारे पास x की पावर 1 होती है, लेकिन यहाँ x के साथ कुछ ना कुछ अटैच होता है और प्लस या माइनस की फॉर्म में कुछ ना कुछ लगा होता है. तो लीनियर पॉलिनोमियल की पावर n हमारे पास डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू n into a into ax plus b रेज्ड पावर n-1. कुछ जो ये फार्मूला ये पहले फार्मूले के जैसा ही होता है. देखिए n into x रेज्ड पावर n-1, लेकिन यहाँ पे एक सिर्फ a फालतू आया है. बट फॉर द टाइमिंग आपने इस फॉर्मूले को इस तरह से याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है ब्रैकेट में और उसकी कुछ ना कुछ पावर गिवन है. ठीक है जी. आफ्टर दिस फिफ्थ फॉर्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x. e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज पावर x ही होता है, वेयर e इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. e इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. और बेटा जी ये याद रखिएगा कि जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है. अगर बायनोमियल थ्योरम हम लोग करते हैं ना, तो आप लोगों को बता देता मैं एक्सप्लेनेशन करके कि e रेज पावर x किस तरह से होता है. अदरवाइज अगर हम लोग कंसिडर करना चाहें ना, तो e जो होता है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 2.71. ठीक है, जनरली वो हमारे इसकी एक्सपेंशन जो होती है वो एक्सपेंशन सॉल्व करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि 2.71 कैसे आता है. बट राइट नाउ आप लोगों ने सिर्फ इसको ये समझना है कि ये e की पावर x, e मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन. आफ्टर दिस नेक्स्ट सिक्स्थ फार्मूला d by dx ऑफ a रेज टू पावर x. अब बेटा यहाँ पे देखिए a इज अ कांस्टेंट, a एक कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव होता है a रेज पावर x
multiply by log a. Here a raised per x is equals to either 2 raised per x या 3 raised per x या 4 raised per x etc etc. हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बट याद रखिएगा कि जो ये a रेज पर x है वो e रेज पर x से टोटली और एंटायरली डिफरेंट है। e हमारे पास एक वेरिएबल वैल्यू होती है, डिपेंड करती है कि क्या सिचुएशन दी हुई है, जबकि a हमारे पास एक प्रॉपर कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर हम लोग e की x की बजाय 1 लिख दें ना, e की पावर 1 हमारे पास 2.71 आता है, लेकिन e की पावर 2 कुछ और आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास e की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है। सो वी विल कंसीडर a रेज पर x एज सेपरेट फंक्शन एंड e रेज पर x एज सेपरेट फंक्शन, और जो e रेज पर x है इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही बोलते हैं। ठीक है जी। देन सेवंथ फॉर्मूला है d by dx of log x. Here log is logarithmic function और इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1 by x। ठीक है जी। और एक बात आपको दोबारा बता दूं कि log log डिफरेंट होता है एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू ln। ln होता है जिसका बेस 10 होता है और log का बेस e होता है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, बट इसकी डिटेल्ड स्टडी जो है वो प्रॉपर इसके लॉगरिथम के चैप्टर में होती है। अप्लाइड मैथ्स में ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है और वहां पे इसको एक्सप्लेनेशन की हुई है। बट राइट नाउ यू हैव टू कंसीडर log log जिसका बेस e होता है हमारे पास, और ये फॉर्मूला log टू द बेस e का होता है 1 by x। आफ्टर दिस हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं जिनके डेरिवेटिव होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने पढ़ी हैं 6, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेरिवेटिव होते हैं। फर्स्ट वन इज d by dx ऑफ sin x। बेटा ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे अंदर जितने भी सारे फंक्शंस हैं हमारे पास x वाले आ रहे हैं, एक्सेप्ट हियर जहां x का फंक्शन नहीं आया था वहां उसका डेरिवेटिव 0 आ गया था। अब डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल्स टू cos x। याद है कल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल sin x का डेरिवेटिव पढ़ा था cos x। उसके बाद 9th फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल्स टू माइनस sin x। देन 10th फार्मूला, अगली टी रेशियो हमारे पास होती है टेंजेंट x। सो टेंजेंट x का डेरिवेटिव, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x? दैट विल बी इक्वल्स टू secant square x। याद रखिए। आफ्टर दिस 11th फार्मूला d by dx ऑफ कोटेंजेंट x। 6 टी रेशियोज हैं तो 6 फॉर्मूले हमारे पास होंगे एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। इसके बाद देन 12th फार्मूला, चलिए ऐसे कीजिए आप यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे लिखते हैं। 12th फार्मूला इज 4 टी रेशियोज हो चुकी हैं हमारे पास, देन d by dx ऑफ secant x। secant x का डेरिवेटिव होता है बेटा जी हमारे पास secant x into tangent x। secant x मल्टीप्लाई बाय tangent x। 13th फार्मूला d by dx ऑफ cosecant x, एंड cosecant x का फार्मूला होता है बेटा माइनस cosecant x into cotangent x। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं और इनके प्रूफ जो है बेटा अगर चाहिए तो वो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कल हम लोगों ने साइन और कॉस का किया था, इसी तरह से टेंजेंट, कोटेंजेंट और सीकेंट और कोसेकेंट का फॉर्मूला भी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। इवन जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं सभी के फॉर्मूले हम लोग उसके फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास 2 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज, या इसको ऐसे लिख लेते हैं 14th फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर मान लीजिए मेरे पास फंक्शन fx प्लस gx है और मुझे ये कहा गया है कि मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस डेरिवेटिव ऑफ gx अलग अलग करके लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस हो तो हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन लगा के दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो, लेट अस सपोज fx मल्टीप्लाई बाय gx, या हम लोग जनरली इसको लर्न करने के लिए लिख लेते हैं uv फार्मूला। ठीक है जी। u इंटू v फार्मूला हम लोग कंसिडर कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में fx इंटू gx बार बार लिखने की बजाय।
तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, कहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है u इंटू वी, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसमें हम लोग लिखते हैं फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और उसके बाद फर्स्ट का डेरिवेटिव। मतलब क्या है कि पहले हम लोगों ने पहला फंक्शन एज इट इज रख लेना और उसके बाद दूसरे फंक्शन डेरिवेटिव, एंड देन सेकंड फंक्शन एज इट इज रख लेना और उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेना। इसके बाद हमारे पास एक और होता है जिसमें हमारे पास तीन फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन होती है, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। अब u इंटू वी इंटू डब्ल्यू बेटा वैसे तो ज्यादातर हमारे क्वेश्चन आते नहीं है, बट फिर भी एक आध कोई क्वेश्चन आ जाता होता है कि तीन फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है तो डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करना है। इन दैट केस वी कैन राइट इट u इंटू वी एज इट इज w का डेरिवेटिव, उसके बाद u इंटू डब्ल्यू एज इट इज v का डेरिवेटिव, और उसके बाद v इंटू डब्ल्यू एज इट इज और u का डेरिवेटिव। ठीक है जी बेटा, बारी बारी से हम लोगों ने अकेले अकेले का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, बाकी दोनों फंक्शंस को बाहर लिख लेना एज इट इज, और बारी बारी से पहले w का डेरिवेटिव, फिर v का डेरिवेटिव और फिर उसके बाद u का डेरिवेटिव। ठीक है जी। आफ्टर दिस हमारे पास 16 फॉर्मूला होता है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल जिसमें हमारे पास फंक्शन क्या होता है, u ओवर v की फॉर्म का होता है। हमारे पास फंक्शन u ओवर v की फॉर्म का हो जाए, देन व्हाट इज टू बी अप्लाइड फॉर द फॉर्मूला। ठीक है जी, करते हैं, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोशेंट रूल d बाई डी एक्स ऑफ u ओवर v। u ओवर v में क्या होएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। याद रखने का तरीका, u ओवर v कंसीडर करेंगे, डिनोमिनेटर में v स्क्वायर, उसके बाद v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। और बेटा जी एक बात आपको बता दूं कि जब हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला लगाते हैं तो d ओवर dx लिखना कंपलसरी है जब तक हमने फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। जब हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया फिर d बाई dx लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप d ओवर dx नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसका मीनिंग होता है हम लोग विद रिस्पेक्ट टू किस फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है बेटा जी, नोट कर लीजिए। हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.3। वैसे जहां तक मेरे ख्याल आप लोगों की बुक में ये 13.2 लिखी होगी, ठीक है, चेक कर लीजिएगा क्या लिखा हुआ। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 एट x इज इक्वल्स टू 10। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 एट x इज इक्वल्स टू 10। बहुत इजी क्वेश्चन है। एट x इज इक्वल्स टू 10 का मतलब है कि पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका x की वैल्यू 10 पुट कर देंगे। अब जो भी हम लोगों को फंक्शन गिवन होता है ना, हमने क्या करना है, सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2। अगर हम लोगों को ये कुछ और fx वगैरह दिया होगा तो फिर हम लोग fx के हिसाब से करेंगे, लेकिन अगर हम लोगों को कुछ नहीं गिवन होता है तो हम लोग इसको y कंसीडर कर लेते होते हैं, y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2। इसके बाद लिखेंगे लाइन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड को हम लोगों ने x से डिफरेंशिएट करना है। सो दिस विल बिकम इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 2। This will become equals to dy by dx is equals to d by dx of x square minus d by dx of 2। अब बेटा जी यहाँ पे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले लगाने हैं। अब यहाँ पे देखिए d by dx x स्क्वायर है, यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा। चेक कीजिए फॉर्मूले जो मैंने लिखा है, x रेज पर n, इसका फॉर्मूला लगाते हैं, ये आ जाएगा n x रेज पर n माइनस 1 माइनस, उसके बाद चेक कीजिए दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0, क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ x वाली कोई टर्म नहीं लगी हुई है, सो वी विल कंसीडर इट एज कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव हम लोग 0 लिख देंगे। सो देयरफॉर dy by dx हमारे पास कितना आ जाएगा, इट इज 2 into x। ये आई है d by dx की वैल्यू, लेकिन हम लोगों को ये कहा गया फाइंड आउट d by dx at x is equals to 10। देयरफॉर dy by dx
एड x इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू, मतलब क्या है, जहां पे हमारे पास x है वहां पे हमने x की वैल्यू 10 पुट कर देनी है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, आवर आंसर विल बी 20। ठीक है जी, फिर सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसके बाद डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है। बेटा जी इसके बाद हम लोगों ने डेरिवेटिव करना है 99x एट x इज इक्वल्स टू 100। सो लेट अस सपोज y को हम लोग 99x कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद सिंपल वही पिछले क्वेश्चन के जैसा फॉर्मूला हम लोगों ने लगाना है, 99x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 99 मल्टीप्लाई बाय x। अब बेटा जी एक बात आपको बता दूं कि अगर कांस्टेंट टर्म हमारे पास प्लस या माइनस की हो रही होती है तो हम लोग उसका सेपरेट डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन में हो, जैसे यहाँ पे 99 मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको डेरिवेटिव के बाहर लिख देते हैं और अंदर जो टर्म होती है हमारे पास उसका डेरिवेटिव हम लोग करते हैं। ठीक है जी, एक्स वाली टर्म जो है उसका डेरिवेटिव करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कांस्टेंट टर्म बाहर कर देते हैं, डिवीजन में भी कांस्टेंट टर्म बाहर कर देते हैं, लेकिन प्लस माइनस अगर हो तो उसका सेपरेट डेरिवेटिव करके उसका आंसर 0 लिखते हैं। नाउ इट विल बी इक्वल्स टू 99। अब क्योंकि ये x है तो यहाँ पे मैं d by dx ऑफ x रेज्ड पावर n का फार्मूला लगा सकता हूँ। सो इट विल बी n into x रेज्ड पावर n minus 1। चेक कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 1 into x रेज्ड पावर 1 minus 1 and this will become equals to 99 multiplied by 1, क्योंकि x की पावर 0 हो जाएगी और समथिंग रेज्ड पावर 0 हमारे पास हमेशा 1 होता है। और अगर आप लिखना चाहते हो तो जो फॉर्मूले लिखवाए हैं वहां पे आप लोग लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, सो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 99। बट अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को कहा गया है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वी हैव टू फाइंड आउट एट x इज इक्वल्स टू 100, देयरफॉर dy by dx at x is equals to 100 is equals to 99। और बेटा जी इसका आंसर एज इट इज 99 ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव में x वाली कोई टर्म बची नहीं है, और जब x वाली टर्म बची नहीं है तो हाउ कैन वी पुट द वैल्यू इन द फंक्शन। ठीक है जी, तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर 99 ही रह जाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब यहाँ पे देखिए बेटा लिखा हुआ है fx is equals to x raised power 100 over 100 plus x raised power 99 over 99 plus x raised power 98 over 98 plus and so on x square over 2 plus x plus 1। अब पहले तो देखें यहाँ पे, पहले ये देखें कि इस स्टेटमेंट में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं। इस स्टेटमेंट में मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास हैं 101। कैसे? देखिए यहाँ पे 100, 99, 98 एंड सो ऑन, यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 से लेके 100 तक 100 टर्म्स तो यहीं पे हो गई। उसके बाद जो ये एंड में 1 है ये 101 टर्म हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे ये कहा गया है इस क्वेश्चन में प्रूव दैट f-1 is equals to 100 टाइम f-0, ये चीज प्रूव करनी है। अब बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास y होता है तो उसका डेरिवेटिव हम लोग dy by dx लिखते हैं, लेकिन अगर फंक्शन fx की फॉर्म में है तो उसका डेरिवेटिव f-x लिखते हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में लिखते थे। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, यहां पे मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए ये मेरे पास क्या बन जाएगा, fx का डेरिवेटिव f-x। अब यहाँ पे मैं dy by dx नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास फंक्शन y की फॉर्म में नहीं था, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगा रहा हूं 100 into x raised power 99 over 100। नीचे वाला 100 है उसको हमने कुछ नहीं किया, मैंने पहले बताया था कि कांस्टेंट टर्म अगर डिवीजन में होती है तो हम लोग उसको बाहर लिख लेते हैं। x raised power 100 का डेरिवेटिव लगा दिया n x raised power n minus 1। सिमिलरली अगली टर्म हो जाएगी 99 x raised power 98 over 99। देन थर्ड टर्म 98 x raised power 97 over 97 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे चलते हैं x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x over 2, x का डेरिवेटिव 1
और जो ये 1 है इसका डेरिवेटिव 0। अब बेटा जी ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे मेरे पास 101 टर्म्स थी, अब मेरे पास रह गई 100 टर्म्स। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ 101 टर्म्स और ये 100 टर्म, आप लोगों ने पेपर में नहीं लिखना ये, अंडरस्टैंड। अब ये 100 और 100 कट गया, 99 कट गया, 98 कट गया, यहाँ बेटा 98 आना है, 98 कट गया, 2 और 2 कट गया, चेक कर लीजिए बेटा यहाँ पे 98 आना था। इट एम्प्लाइज f डैश x, ये मेरे पास हो जाता है x की पावर 99 प्लस x की पावर 98 प्लस x की पावर 97 प्लस x की पावर 96 एंड सो ऑन x प्लस 1। फिर से बता रहा हूं 100 टर्म्स हैं ये। अब इसके बाद हम लोगों ने प्रूव करना है f डैश 1 इक्वल्स टू 100 टाइम f डैश 0। अब देखिए नाउ f डैश 1, f डैश 1 मतलब 1 पुट कर देना x की जगह पे, 1 की पावर 99, 1 की पावर 98, 1 की पावर 97 एंड सो ऑन 1 प्लस 1। दोबारा कितनी टर्म्स बची थी हमारे पास 100। अब ये हमारे पास 1 कितनी बार हो गया 100 टाइम, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 100। चेक कर लीजिए 100 टर्में थी और 100 टर्म्स में x की जगह पे 1 पुट कर दिया, इट मींस 1 को 100 टाइम ऐड किया है। अब 1 को 100 टाइम ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर आता है 100। अब बात करते हैं f डैश 0 की। f डैश 0 मतलब x की वैल्यू 0 पुट कर ही जानी है, यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड सो ऑन 0 और एंड में मेरे पास बचा 1, तो इसका मतलब मेरे पास आंसर कितना बच गया 1। ठीक है जी, f डैश 1 की वैल्यू आ गई 100, f डैश 0 की वैल्यू आई 1, देयरफॉर 100 मल्टीप्लाई बाय f डैश 0 इज इक्वल्स टू f डैश 1, हेंस प्रूव्ड। और यही चीज इसमें हम लोगों ने प्रूव करनी थी। सिर्फ ये चीज इसमें याद रखने वाली है क्योंकि गिवन स्टेटमेंट में हम लोगों को 101 टर्म्स गिवन थी, जब डेरिवेटिव निकाला 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 100 बच गई थी। और 100 टर्म में जब हम लोगों ने x की जगह 1 पुट किया तो उसका सम 100 आ जाएगा, x की जगह 0 पुट किया तो सिर्फ 1 रह जाएगा जो लास्ट वाला था। सो 100 टाइम f डैश 0 इज इक्वल्स टू f डैश 1 हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन गिवन टू अस, find the derivative of x raised power n plus a into x raised power n minus 1 plus a into a square x raised power n minus 2 and so on। अल्टीमेटली हमारे पास बचता है a raised power n minus 1 into x plus a raised power n। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बेटा जी, हम लोग इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, लेट y is equals to x की पावर n plus a x raised power n minus 1 plus a square x raised power n minus 2 plus and so on a raised power n minus 1x plus a raised power n। अब डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर देते हैं हम लोग। सो इट विल बिकम इक्वल टू dy बाय dx, y का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट dy बाय dx, x रेज़ पावर n का डेरिवेटिव, उसके बाद a को बाहर ले देता हूं, अंदर आ जाएगा dy बाय dx ऑफ x रेज़ पावर n माइनस 1। ठीक है जी, देन a स्क्वायर बाहर dy बाय dx ऑफ x रेज़ पावर n माइनस 2 and so on a raised power n minus 1 बाहर d by dx of x plus derivative of a raised power n। क्योंकि अब a raised power n में हमारे पास कोई टर्म नहीं है तो इसलिए उसको a raised power n को वहीं पे रहने देता हूं। अब इसके बाद यहाँ x raised power n का डेरिवेटिव फार्मूला n x raised power n minus 1 प्लस a मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे फिर से x raised power n का फार्मूला, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा n, ये देखिए n की जगह n minus 1 लिख दिया लेकिन बोला मैंने n ही है, n x raised power n minus 1 प्लस इसी तरह से a स्क्वायर इंटू n x raised power n minus 1। चेक कीजिए, इसी तरह से एंड सो ऑन a raised power n minus 1 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और a raised power n कांस्टेंट है, वहां पे x वाली टर्म कोई नहीं है तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक है जी,
So ultimately our answer for this question is nx raised per n minus 1 plus a into n minus 1 x raised per n minus 2 plus a square n minus 2 into x raised per n minus 3 plus and so on. एंड में हमारे पास a raised per n minus 1 बचता है. And this will be your answer for this question. ठीक है बेटा जी. We'll meet on Tuesday with the 7th question onward. Okay जी. Thank you.